आपस में कहा सुनी हो गई। महाराज गरुड़ आज वो जो कालिया है ना, अपने परिवार के साथ भाग करके चला आया। यमुना महारानी में एक कुंड है, आकर के उसी कुंड में प्रविष्ट हो गया, क्योंकि उस कुंड के पास गरुड़ कभी नहीं जा सकते। सुखदेव भगवान कहते राजन परीक्षित से, राजन आज वह कालिया वहां पर सुरक्षित रहने लगा। आज उसकी दृष्टि लंपटों की ज्वाल इतनी जोर जोर करने लगी, आकाश मार्ग से अगर जो पंछी जाता, अगर गिर जाता तो मर जाता। अगर गौ जाकर के पानी पी लेती तो गौ की भी मृत्यु हो जाती। आज अनिया ने सोचा, इसने मेरी यमुना महारानी को विषैला बना दिया है, अब मुझे इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। आज सुखदेव भगवान कहते राजन परीक्षित से, राजन आज ठाकुर जी ने सारे सखाओं को बुलाया, मनसुखा इत्यादि को बुलाया, कहा चलो चल करके हम एक खेल खेलते हैं कि ठाकुर जी को लीला करनी है ना। कहा चलो चल के खेल खेलते हैं। आज सबको बुलाया, लेकर के आए, और जब लेकर के आए मनसुखा के पास, सबके पास गेंद जा रहा है। उसे क्या कहते हैं, आज ठाकुर जी खेल खेल रहे हैं सर। अरे वो उस खेल का क्या नाम, इनको मारो उनको लगता, उनको मारो उनको लगता है, गेंदड़ी। अच्छा, आज ठाकुर जी जो है आज गेंदड़ी खेलने के लिए आए यमुना महारानी के पास, क्योंकि उनको लीला करनी, कालिया को बाहर हटाना है। मनसुखा के पास फरका जब तो मनसुखा नहीं रोक पाए, और आज ठाकुर जी कैसे यमुना महारानी पर खेलने के लिए आ रहे। संत भगवान ने लिख दिया, काली पे खेलन आयो रे मेरे छोटो सो कन्हैया सब सखा संग में रचायो। बाल सब सखा संग में गेंद को रचायो। सबकी गेंद बनाई अंदर डंडोरा आज ठाकुर जी ने क्या किया, गिनतड़ी का खेल खेलना शुरू किया। मनसुखा के पास गया, मनसुखा नहीं रोक पाए, वो जाकर के गेंद जो है यमुना महारानी में चला गया। आज ठाकुर जी ने क्या किया, एक कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके यमुना महारानी में छलांग लगा दी।
बोले गोविंद भगवान की जय। आज जैसे यमुना महारानी ने छलांग लगाई तो सारे बाल डर गए, पर दाऊ जी जानते हैं ये तो स्वयं जगत का मालिक है, इसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। सब आपस में रोने लगे, कहने लगे, दौड़कर मैया के पास गए। संदेशा माँ ने पाया, सब सारे बाल सारे लोगों के लोग आ गए और इंतजार कर रहे कन्हैया कब बाहर आएगा। और जब ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं तो अंदर कालिया जो है वो लेटा हुआ है और नाग पत्नियां जो हैं बैठी हुई बाहर खड़ी हैं। आज छोटे से ठाकुर जी गए तो नाग पत्नी देखा, भगवान के स्वरूप को देख करके मोहित हो गई। कहने लगी अभी तो बालक है, चला जा, अभी मेरा स्वामी सो रहा है, अगर ये जग जाएगा ना तो तेरे प्राण बचने वाले नहीं। छोटे से ठाकुर जी ने कहा इनको जगाओ, इन्हें जगाने ही तो आया हूं। आज इसी प्रकार से बात हो रही है और ये बात आवाज जाकर के उस कालिया के कान में पड़ी और जोर से बोला कौन है। ठाकुर जी ने कहा मैं हूं। क्यों आया है? ठाकुर जी ने कहा तू यहां से जा। आज कालिया ने क्या किया, जोर जोर से फल का प्रहार करने लगा ठाकुर जी के पर। ठाकुर जी ने क्या किया, कुछ देर तक तो देखा और अपने मुष्टिका के प्रहार से इतना प्रहार किया कि उसके थनों से रक्त की धार निकलने लगी। और आज जब रक्त की धार निकलने लगी तो नागपति ने कहा स्वामी अब इसे छोड़ दीजिए, नहीं तो हम कहां रहेंगे। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजा पक्षी से, राजा पति चाहे जैसा हो, अच्छा हो या बुरा, मेरा पति मेरा देवता है। पति चाहे जैसा हो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मां अनसुईया महारानी सीता को समझा रही है कि पति चाहे जैसा हो आपका देवता होता है। व्यग्र रोग बस जड़ जड़ नीना, आग बधिर को ही अति कीना। पति जैसा हो, जिस प्रकार सा हो, बुरा भी है लटा भी है, पर पति आपका पति है। पता नहीं, क्योंकि पति के रहते जो मान सम्मान रहता है वो पति के ना रहने पर मान सम्मान नहीं रहता। पति जैसा भी हो आपका पति आपका देवता होता है। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजा पक्षी से, राजा आज इधर क्या किया ठाकुर जी ने, कालिया को नाथ लिया और कालिया से कहा चलो ऊपर, मेरा इंतजार हो रहा है।
आज श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहने लगे राजा परीक्षित से, राजा आज ठाकुर जी ने क्या किया। कालिया से कहा ले चलो मुझे ऊपर। आज ठाकुर जी कालिया के फन पर बैठ चढ़ गए और चढ़ करके आज कालिया ठाकुर जी को जल से लेकर के ऊपर आया। और जब ऊपर आया तो ठाकुर जी उसके फन पर सुंदर सा नृत्य करने लगे। आज श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से, राजन ठाकुर जी ने कहा कालिया से, कालिया ने कहा भगवान मैं रहूंगा कहाँ, क्योंकि मुझे आपका जो वाहन है ना गरुड़, इससे बड़ा डर लगता है। ठाकुर जी ने कहा आज के बाद गरुड़ तुम्हें जो है स्पर्श भी नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे सिर के ऊपर जो है ना वो मेरी चरण धूली लग गई। कहा तुम जाओ आज यहाँ से निकल करके परिवार सहित समुद्र में जाओ, रमणक द्वीप में रहो। आज श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से, राजा आज इधर ठाकुर जी ने इतनी बड़ी कृपा की, जो यमुना का जल विषैला था उस जल को शीतल कर दिया, शुद्ध कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से, राजा अब आगे बड़ी प्यारी सी कथा आ रही है। कहा किसकी भगवान ने किस प्रकार से गिरिराज को धारण किया। सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से, राजा एक दिन एक समय की बात आज ठाकुर जी थोड़ा बड़ी हुई तो उस समय एक दिन माँ नंद रानी जो है अपने यहाँ 56 प्रकार के भोग बना रही थी। तो ठाकुर जी ने कहा मैया क्या बना रहे, कुछ होने वाला है क्या। मां कहा कुछ होने वाला नहीं, आज जो जल के देवता इंद्र अगर उनका पूजन नहीं करेंगे तो जल नहीं गिरेगा। कल लाला यहाँ पूजा, आज ठाकुर जी बाबा के पास आए, कहेंगे बाबा क्या आज इंद्र का पूजन होना। बाबा ने कहा हाँ बेटा पूजन तो होना, अगर पूजन नहीं करेंगे तो इंद्र बारिश नहीं करेंगे। ठाकुर जी ने कहा मेरे कहने से क्या तुम कर सकते हो कुछ। कहा बोलो। कहा सब रहते तो गिरिराज की शरण में, सब कुछ गैया वहीं चराते, सब कुछ करते हैं, क्यों ना अब की बार गिरिराज का पूजन कर लिया जाए। नंद बाबा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। व्यवस्था हुई, आज सारी सामग्री को लेकर के गिरिराज के पास में पूजन प्रारंभ किया। और पूजन जब प्रारंभ किया उसी समय इंद्र के जो मेघ है ना, इंद्र के जो मेघ हैं वो उधर से निकले आकाश मार्ग से और देखा कि आज मेरे स्वामी का पूजन नहीं हो रहा है, गिरिराज का पूजन हो रहा है। सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से, राजा जब देखा गिरिराज का पूजन हो रहा है, सुखदेव जी कहने लगे कि संसार में 3 जगह पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बताओ आप लोग, बताओ ना, पता कहीं नहीं पता होना चाहिए। 3 स्थान पर कभी घर से निकलो तो कभी खाली हाथ मत निकलो। सबसे पहले अगर गुरु के यहाँ जब जाओ कभी खाली हाथ मत जाना चाहिए। और दूसरे नंबर पर अगर भगवान की कथा सुनने जाओ तब भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तीसरा आप लोग बताओ, बोलो तीसरा स्थान कहाँ का है, बताओ ना। नहीं पता,
तीसरा स्थान बहन के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से, राजा आज मेघों ने देखा कि मेरे स्वामी का पूजन नहीं हो रहा है, और गए इंद्र के पास और कहा, कहने लगे कि आज आपका पूजन नहीं हो रहा है, गिरिराज का पूजन है। इंद्र ने जब सुना और क्रोध में आकर के कहने लगा कि गिरिराज का पूजन हो रहा है, मेरा पूजन क्यों बंद हो गया? तो मेघों से कहा, तुम जा करके इतनी घनघोर वर्षा करो कि इंद्र का जो वेग है सारे गोकुल के वासी सह ना पाए। आज श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से, राजा जैसे ही मेघ आए, मेघ गर्जना करने लगे, घनघोर बारिश होने लगी, और जब बारिश होने लगी तो सारे गोकुल के वासी त्राहिमाम 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 करने लगे। तो ठाकुर जी ने क्या किया? ठाकुर जी ने, तुम चिंता मत करो, आज ठाकुर जी ने गिरिराज को उखाड़ करके अपनी अंगुली पर धारण कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज जैसे गिरिराज को उखाड़ करके अंगुली पर धारण किया अनामिका पर, और जैसे इस पर धारण करने के बाद में इंद्र के मेघ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। प्रबंधों आप विचार करो, ये जो बारिश का जल है ना, ये कहाँ गया? इस पर थोड़ा आप विचार कीजिए। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से, राजा ये जो बारिश हुई उसका जल सर्वत्र, कि जब इंद्र देखने आया ना तो सारा सूखा पड़ा था। अपार बारिश हुई पर जल का कोई ठिकाना पता ही नहीं चला, जल कहाँ चला गया। सुखदेव भगवान कहने लगे राजा परीक्षित से, राजा अब जान लो ये जल कहाँ गया। एक समय की बात है, माँ पार्वती जो है वो अपने आप को अन्नपूर्णा मानती। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवश्च भक्तिश्च सुरेशे भूमित्रे नमः। माँ पार्वती कहती मैं अन्नपूर्णा हूँ, मेरे पास धन का भंडार है। भगवान भोलेनाथ को माँ पार्वती का जो अहंकार है, क्योंकि अहंकार ही परमात्मा का आहार है। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से, राजा आज माँ पार्वती ने कहा कि लक्ष्मी भी ब्राह्मणों को भोजन करा रही है, सभी देवता ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, मैं भी एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोलेनाथ तो सोच ही नहीं, तुम्हारा अहंकार किसी न किसी प्रकार से भंग तो हो। सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से, राजा आज जैसे ही भोले बाबा ने कहा ठीक कोई बात नहीं, कहा तुम्हें जिसे बुलाना हो बुलाना, पर कहा जा तो नहीं बुलाने, पर एक को ना बुलाना बल्कि चाहे जिसको बुलाना, कहा सबको बुलाना, पर अगस्त को बुला करके नहीं लाना, नहीं तुम जाने तुम्हार जाने काम। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से, राजा आज इधर माँ पार्वती शिखर से उतर करके नीचे आई, और जब शीखे नीचे उतर के आई तो एक नदी के पास जो है ना दुबले पतले से ब्राह्मण दिखाई पड़े एकदम, और जो दुबले पतले से ब्राह्मण देव दिखाई पड़े तो ये जान नहीं पाए ये ब्राह्मण देव कौन है, और कह दिया कि हे ब्राह्मण देव, आपका निमंत्रण मेरे घर है, चले आना। आज जब थोड़ा बढ़े आगे तो भूल गए पूछने कौन हो, तो कहने लगे कौन हो,
तो कहा जाओ बता दो कि अगस्त को निमंत्रण दे दिया। श्री स्वामी